Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन में काफ़ी न्यूमेरिकल्स हमारे हो चुके हैं। कई सारे लेक्चर्स कवर किए हम लोगों ने, ठीक है। तो फिर से आज एक लेक्चर स्टार्ट करता हूँ और क्वेश्चंस को सामने प्रेजेंट करता हूँ। ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोगों को न्यूमेरिकल्स करने हैं। सबसे पहले तो इन्हीं फॉर्मूलों को प्रूव करते हैं। इसने कैसे प्रूव किया है? इनटू वन कॉन्सेप्ट लिया और ऐसे आम से डायरेक्ट प्रूव कर दिया। हम दूसरे मेथड से करेंगे। एक मेथड तो आपकी बुक में मिल गया वन करके, एक मेथड मेरे पास है, हम उस मेथड से काम करेंगे। गॉट इट? तो हम यहीं से इन न्यूमेरिकल्स को उठाएंगे। ये एक्चुअल में मेरे लिए न्यूमेरिकल्स हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तीन के तीनों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न होने चाहिए, तोते की तरह रटे होने चाहिए, मैं ये कहूँगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लास आपकी है 12th और पहला फॉर्मूला है स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इन अ ब्रैकेट एक्स के साथ में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है और साथ में साइन इनवर्स एक्स ओवर ए है प्लस सी। ये हमने प्रूव करके देना है इसको, ठीक है, ये हमने प्रूव करके देना है। तो कैसे कर पाएंगे प्रूव? तो प्रूव कैसे कर पाएंगे इसके लिए बात करते हैं। तो आप याद रखना कि जब मैं वैसे भी कई बार बता चुका हूँ आपको वीडियोस में कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के साथ है। जो बच्चे हमारे साथ कंटिन्यूस जुड़े हैं उनको पता होगा कि चीज़ें क्या हैं। तो इसे देखते ही मुझे पता चल जाता है कि एक्स की वैल्यू को आपने ए साइन थीटा लेट करना है। कैसे? कि अगर मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रखता हूँ और एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा लेता हूँ, ए स्क्वायर कॉमन, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। हमारा टारगेट यही होता है अंडर रूट को गायब करना। तो डी एक्स की जो वैल्यू आएगी ए इंटू कॉस थीटा डी थीटा आएगी। तो अब आपके पास फॉर्मूला बन गया है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पोजीशन ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, फिर मल्टीप्लाई डी एक्स की वैल्यू आएगी ए कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ से अगर मैं ए कॉमन लेता हूँ तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो देता है कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट खत्म हो गया, ए कॉस थीटा और डी थीटा, ये रिजल्ट आ गया। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ए स्क्वायर बाहर कॉमन और ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा टू डी थीटा। क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, डिवाइड 2 कर दो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा का? अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड वाला रह गया, आप ऐसा देख सकते हैं। और नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला देखो ना कि कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये भी तो जानते हो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड 2। आप इस लैंग्वेज में देखो, नहीं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। आपको जो लैंग्वेज बेटर लगती है आप उसका यूज़ करें और यहाँ पर आ जाएँ। ए स्क्वायर तो वही है, डिवाइड 2 भी वही है, 1 की जगह थीटा आ जाएगा और कॉस 2 थीटा की जगह आ जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, और ये आई, ये बन गई बात। ठीक है, अब क्या करना है? अब हम लोगों को ये साइन थीटा वगैरह लिखा तो वही सब एंटर करना है। ए स्क्वायर ओवर 2 को बाहर लिखो, थीटा की पोजीशन पर क्या आएगा? एक्स ओवर ए साइन इनवर्स, तो आएगा आपका एक्स ओवर ए और आगे लिखा है साइन इनवर्स। और यहाँ पर क्या आएगा? 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी, यही होगा। यहाँ आपका ए स्क्वायर बाई 2 चल रहा है और ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स ओवर ए, 2 कटिंग, साइन थीटा की जगह क्या निकल के आएगा? एक्स ओवर ए, और कॉस थीटा की जगह क्या नजर आएगा? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास साइन थीटा की वैल्यू एक्स ओवर ए है तो उस हिसाब से कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू लगा रहा हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए अंडर रूट ऊपर रह जाएगा क्योंकि मैंने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, ए स्क्वायर का अंडर रूट खत्म हो गया तो ए मिल गया। इसको पैक करो प्लस सी। आप देखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर बन गया, मैं ऐसा करता हूँ ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 1/2 आ गया,
ये ए स्क्वायर आ गया, यहाँ पर आपको साइन इन्वर्स मिल गया, एक्स ओवर ए मिल गया, ए स्क्वायर आगे बढ़ेगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर कटिंग हो जाएगी, ये एक्स मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट मिलेगा प्लस सी मिलेगा। तो आप अब अपने हिसाब से आंसर लिख दें, तो 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब आपने देखा है कि ये न्यूमेरिकल किस टाइप से आगे बढ़ा है और इतने पेज पर न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं। अब मैं फॉर्मूला किसका लूँगा, बीच में प्लस लगा देता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो अब मैंने फॉर्मूला लिया दूसरा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर dx इंटीग्रेशन, ये मैंने लिया। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पैक करो इसमें ब्रैकेट में पैक करो सी, ये आंसर आना चाहिए आपका। तो इतना बड़ा न्यूमेरिकल है, तो वो देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। आपने लेट किया है एक्स की वैल्यू को ए tan थीटा, पता चल गया कैसे। अगर ए tan थीटा लेट करेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए ये सब चीज़ें लेट की जाती है। इतना चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो डी ए एक्स हो गया, यहाँ पर ए बाहर है और ये आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, साथ में आ जाएगा डी थीटा। इसको पैक करो। हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर लिख दो, एक्स स्क्वायर को अगर मुझे लिखना है तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट डी एक्स की पोजीशन a मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर कॉमन है तो a बाहर है, 1 + tan स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर आंसर आता है, तो आंसर सेक थीटा आ जाएगा। और बाहर a है तो a स्क्वायर कर दो और इनटू के साथ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है। ए स्क्वायर को बाहर रख दो, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको आप सेकंड ले लो, इसको आप फर्स्ट ले लो, क्योंकि इंटीग्रेशन जिसका आसान है उसको हम लोग सेकंड कंसिडर करते हैं। तो आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे, ये है ए स्क्वायर, फर्स्ट को आपने स्किप किया, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो tan x आएगा tan थीटा, फिर माइनस लगाएंगे इंटीग्रेशन लगाएंगे। पहले का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक थीटा इंटू tan थीटा, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे कितना आएगा, tan आएगा थीटा प्लस सी। लगाना चाहते तो अभी लगा दो, हटाओ। ये ए स्क्वायर है, ये प्लस सी वाला बाद में लगाएंगे, है ना। ये प्लस सी हमेशा वैसे भी लास्ट में बिल्कुल ऐड करते हैं, टेंशन नहीं रहती हमें। सेक थीटा थीटा, अब आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला किसका हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुई है। सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा इंटू tan थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा होता है। अब ये tan स्क्वायर बनेगा, मैंने पहले ही लिख दिया, तो दिमाग में मेरे चल रहा होगा ना कि मल्टीप्लाई होने के बाद वो आ जाएगा सेक थीटा tan थीटा माइनस सेक थीटा, और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा। ये सब आई चल रहा है। अब ब्रैकेट को ओपन भी कर दो, करना है ना, कर लो। तो ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस ए स्क्वायर तो आ गया, ये मिल जाएगा आपको सेक क्यूब थीटा डी थीटा। और ये फर्दर आगे बढ़ेगा तो आपको क्या मिलेगा, सेक थीटा का इंटीग्रेशन वो माइनस माइनस प्लस के साथ है, तो ए स्क्वायर भी आएगा और सेक थीटा का इंटीग्रेशन आएगा। अब आप देखें ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई सेक क्यूब के साथ हुई है डी थीटा, उसकी वैल्यू आई है, मतलब ये आई है, तो ये पूरा पार्ट अगर आई कहलाएगा तो उधर जाके 2i हो जाएगा, तो मैंने 2i लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ तो आपका ए स्क्वायर चल रहा है, अच्छा है, सेक थीटा है, tan थीटा है, अच्छी बात है, प्लस ए स्क्वायर है, अच्छी बात है। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा
प्लस सी। अब सी अभी रहने दो, क्योंकि ना ये मैं बार बार गलती कर देता हूँ, सॉरी, देखो 2 बार गलती हो गई। 2 से डिवाइड करेंगे तो c/2 करेंगे तो आप टेंशन में आ जाओगे, हम लास्ट में लिख देंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ आ चुकी है, इस चीज़ को माइंड में रखना है कि x की वैल्यू मैंने a tan थीटा लेट की है। तो मैंने क्या किया था, x की वैल्यू मैंने क्या लेट की है, a tan थीटा मैंने लेट की है। तो tan थीटा की वैल्यू एक्चुअल में कितनी हो जाएगी, x/a हो जाएगी। अगर मैं छोटा सा ब्रैकेट लगाऊं, एंगल tan थीटा बनाऊं, तो tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, उस हिसाब से a² प्लस x² अंडर रूट के हिसाब से बन जाएगा ट्राइंगल। तो अब मेरे पास जो रिजल्ट है वो है 2i a² और इंटू सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनस ओवर बेस, तो a² प्लस x² अंडर रूट डिवाइडेड बाई a मल्टीप्लाई tan थीटा। tan थीटा का आंसर क्या होगा, x/a प्लस a², साथ में लॉग है, फिर ब्रैकेट में लिखा है सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला अभी भी हम लोगों ने लिखा है ना, क्या लिखा है, a² प्लस x² tan थीटा x/a। इतना आया सबके पास रिजल्ट। तो अब क्या कंडीशन होने वाली, यहाँ पर a² मिलेगा, ये a² मिलेगा, ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो अगली सिचुएशन क्या मिलेगी आपको, i, यहाँ से डिवाइड 2 कर देंगे तो 1/2 हो गया, और ये x के साथ में अंडर रूट a² प्लस x² चल ही रहे तो ख़त्म हो गया। यहाँ प्लस के साथ a² चल रहा है, ये x चल रहा है, और यहाँ पर लॉग में क्या क्या मिल रहा है, x प्लस अंडर रूट a² प्लस x² डिवाइडेड बाई a चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ख़ास है, क्या, 1/2 x अंडर रूट a² प्लस x² प्लस a² लॉग x प्लस a² प्लस x² अंडर रूट में ये माइनस a² लॉग a। पॉइंट समझ में आया कैसे आया, लॉग m/n, तो लॉग m माइनस लॉग n, और आगे a² है तो दोनों के साथ a² लिख दिया। ये तो प्योर कांस्टेंट ही तो है, तो कांस्टेंट भाई कांस्टेंट सब एक सब समान होते हैं। तो a² x² प्लस a² लॉग x प्लस अंडर रूट a² प्लस x², सबके साथ तो x इन्वॉल्व है, पर ये अकेला है तो इसको बाहर लिखो और c लिख दो, बस सब मिला के कांस्टेंट है, बस बात खत्म। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है, तो न्यूमेरिकल आपका ये हो गया सॉल्व, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं, तो यहीं से स्टार्ट कर दें, थर्ड। मेरे हिसाब से थर्ड रहने देते हैं, ये आपके होमवर्क के लिए रह जाएगा, सही रहेगा, ओके। तो अब हम लोग एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, और ये है 8.13 एक्सरसाइज। देखो बेटे, ये क्या है, 8.13, 8.13 कह सकते हो, ये एक्सरसाइज है, हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। यहाँ क्या लिखा है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो 1 से लेकर 3 तक वो कहता है कि बहुत शॉर्ट तरीके से करो, मतलब वो ये कह रहा है कि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करो, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज है 8.13, और पहले का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 माइनस x² अंडर रूट इंटीग्रेशन dx, ऐसा है। तो इसका लॉजिक अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल सेट बैठ रहा है a² माइनस x² पर, ठीक है, और dx, और इसके लिए फॉर्मूला आपने क्या देखा है, 1/2 है, x है, अंडर रूट है a² माइनस x² प्लस a², साथ में साइन इनवर्स x/a, ऐसा है सब कुछ, प्लस c भी है। तो इतना बड़ा अगर पैटर्न बनता है तो ये सब तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अगर हर बार लिख दोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल कैसे बन रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस x² अंडर रूट dx, ये सब। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा, ब्रैकेट आएगा, फिर x आएगा, फिर अंडर रूट आएगा, 4 माइनस x² a² माइनस x² प्लस a², 4 आ जाएगा, फिर आ जाएगा साइन इनवर्स आ जाएगा, फिर x/a, तो 2 आ जाएगा, बंद करो, प्लस c आ जाएगा। फाइनल आंसर आ गया कि नहीं आ गया, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो सेकंड पार्ट आपके पास है सिचुएशन। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, x² माइनस 9², तो 9 का है मतलब 3² कर दिया।
तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 1/2 ब्रैकेट एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना बड़ा आपके पास फॉर्मूला है, तो यही हम सब लगा देंगे। तो अब आई आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा, ब्रैकेट आएगा, एक्स आएगा, अंडर रूट आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लॉग फिर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया, और प्लस यही आपके पास फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बेटे। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो अब न्यूमेरिकल लेते हैं सेकंड, उसका फर्स्ट पार्ट, और न्यूमेरिकल है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। फिर इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स, ये सब है। तो आंसर आता है 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग यहाँ पर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट, ये आंसर आएगा। तो आप आई लिख रहे हैं तो 1/2 आएगा, साथ में क्या आएगा, एक्स आएगा, और साथ में ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर मतलब 1 ही रह जाएगा, बेकार है मत लिखो। फिर एक्स लिखना है, लॉग अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पैक कर दो प्लस सी। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया सेकेंड पार्ट का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का, अब 2 का हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्या बात करते हैं इसमें, ये लिखा है 1 माइनस 4x स्क्वायर। क्या 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स, ऐसा नहीं लिख सकता मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये फॉर्मूला किसका बन गया है, ये साइन इनवर्स का बन गया है। यहाँ पर 2x को अगर t ले लेते हो तब आपका 1/2 बाहर आ जाएगा, लेकिन अपना कॉमन सेंस वाला दिमाग वही रखो। आप निकाल रहे हो इंटीग्रेशन, फॉर्मूला होता है 1/2, यहाँ से स्टार्ट करो, फिर लिखते हैं x तो लिखना पड़ेगा 2x, फिर लिखते हैं अंडर रूट 1 माइनस इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 1 ही है। फिर आता है साइन इनवर्स, फिर x ओवर ए, 2x ओवर 1 तो 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, और प्लस सी। क्या आपका ये आंसर है, नहीं, अभी x का जो मल्टीपल है उससे डिवाइड भी तो करना है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ करना है, इन सब के तो बाहर ही की जगह ना, तो 1/4, तो आंसर आएगा 1/4 और ये सब पूरा चीज़ें, तो ये पूरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इसका तरीका थोड़ा हम लोगों को याद रखना है। अब अगला न्यूमेरिकल देखो, ये है। तो इस न्यूमेरिकल के पैटर्न को मैं कैसे तोड़ रहा हूँ, 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अंडर रूट, ऐसा तोड़ सकते हैं हम लोग। तो इस न्यूमेरिकल को अगर मैंने तोड़ना है तो मैं लिखूँगा 1/2, फिर मैं लिखूँगा x, फिर मैं लिखूँगा अंडर रूट 4x स्क्वायर, ये पूरा लिख दूँगा, माइनस 9 लिख दूँगा, फिर माइनस 9 यहाँ लिख दूँगा, साथ में आएगा लॉग, फिर आएगा x वाला पार्ट, फिर प्लस आएगा, फिर अंडर रूट आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा। इसको बंद कर देंगे, ये कर देंगे, सी आ जाएगा। ये आंसर आ गया, नहीं, x का मल्टीपल होता है उससे डिवाइड भी तो करना है 1/2। अब ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपको कंसिडर करने होते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको कंसिडर करने होते हैं बेटे। ठीक है, तो ये लोग हम लोगों ने थर्ड का फर्स्ट कर लिया, अब हम लोग थर्ड का सेकंड वाला पार्ट भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट नंबर सेकंड, न्यूमेरिकल क्या है, 4 माइनस 9x स्क्वायर अंडर रूट इंटीग्रेशन डी एक्स, ये न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल को अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। तो आंसर कैसे लिखोगे, 1/2 ब्रैकेट x की पोजीशन, फिर अंडर रूट में जो चल रहा था वही लिख दो, 4 माइनस 9x स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर मतलब 4 आएगा, फिर साइन इनवर्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो साइन इनवर्स x की पोजीशन ये, a की पोजीशन ये, और पैक करो। फिर अब यही आंसर है ना, x का जो मल्टीपल है 3 उससे डिवाइड भी तो करोगे, तो 1/6 बाहर आ जाएगा, ये पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस हिसाब से आपके न्यूमेरिकल यहीं पर एंड होते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। हम लोगों ने काफ़ी न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, और एक न्यूमेरिकल आपके लिए होमवर्क के लिए मैंने होल्ड किया रखा है, वो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, और जो ठीक है, फिर इतना ही करते हैं आज के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।